दोस्तों, एसकेटी न्यूज़ मौजूद है सिविल कोर्ट कलेक्ट्रेट कैंपस में और हमारे सामने मौजूद हैं पटेल श्रीकेश वर्मा जी। आप राष्ट्रीय किसान शक्ति संगठन के अध्यक्ष हैं और आपके हाथ में है एक तहरीर। आइए ज़रा इसका क्लोज़अप करते हैं। ये तहरीर है संबोधित सेवा में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद लखीमपुर खीरी थाना गोला, और इसमें एक मोहर भी दृष्टिगोचर हो रही है। ये 763 नंबर पर शिकायत प्रकोष्ठ की एक मोहर है, यानी कि जो है ये प्रमाणित हो रहा है कि ये तहरीर पुलिस अधीक्षक कार्यालय से आगे बढ़ी है। इसमें क्षेत्राधिकारी थाना गोला क्षेत्राधिकार में कारित अपराध अंतर्गत धारा 420, 467, 467, 471 एवं 409 भारतीय दंड संहिता का विवरण दिया गया है। धोखाधड़ी, जालसाजी व गुरुतर आपराधिक न्यासभंग के जघन्य अपराध की घटना दिनांक 13/12/2021 घटना 13/12/2021 की विवेचनार्थ प्रार्थना पत्र ये दिया गया है अंतर्गत धारा 154 3 दंड प्रक्रिया संहिता। आइए देखते हैं क्या इसमें एसपी साहब का कोई आदेश भी है, और ये एक बाकायदा एसपी साहब का आदेश भी दिखाई पड़ रहा है। एसएचओ गोला फॉर नेसेसरी एक्शन, एसएचओ गोला फॉर नेसेसरी एक्शन, ये एक ऑर्डर भी है। अब ज़रा बताइएगा कि जो आपके हाथ में है ये तो बड़ा कीमती दस्तावेज है, क्या है, आप किससे मिले थे, कब आए थे और आपने क्या दिया था? हम एसपी साहब से मिले थे। एसपी साहब का नाम बताएंगे? श्री संजीव सुमन जी। संजीव सुमन जी से आप बाई फेस मिले थे, आमने सामने मिले थे? जी हाँ। और आपने उनके हाथ में यही तहरीर दी थी? जी, यही तहरीर थी। यही तहरीर आपने उनके हाथ में दी थी? जी जी। और क्या निवेदन किया था उनसे? नहीं, निवेदन ये किया था कि बजाज चीनी मिल गोला जो है 5 साल से हमारा भुगतान नहीं कर रही, ना ब्याज दे रही। हम लोग धरना प्रदर्शन किया, उस पर जाली समझौता किया गया, जाली समझौता किया गया था। कौन तारीख थी वो जाली समझौता करने की? ये 13 दिसंबर 2021 का। 13 दिसंबर 2021 को एक समझौता किया गया था। आपके कथनानुसार वो जाली है? जी हाँ, जाली। वो उसकी पहली शर्त कोई थी इस पे? हाँ, उस पर पहली शर्त थी कि जो इस सत्र का जो गन्ना भुगतान है वो 14 दिन में दिलाया जाएगा, और पिछले सत्र का ब्याज। अच्छा। जी हाँ। इस सत्र का भुगतान जो है वो 14 दिन के अंदर में दिया जाना, ये पहली शर्त उसमें विहित की गई थी। जी हाँ, पहली शर्त। क्या इस सत्र का जो पेराई सत्र है इसका 14 दिन के अंदर में भुगतान संपूर्ण हो चुका आप लोगों को? नहीं, अब तक नहीं गया है। अब तक नहीं गया है, और चीनी मिल बंद होने के कगार पे आ गया है। पेराई सत्र जो है समाप्त होने के कगार पे है। जी हाँ, 31 मार्च तक जो है चीनी मिल बंद हो जाएगी। चीनी मिल का सत्र अवसान हो जाएगा 31 मार्च 2021 तक। या खम्बार खेड़ा, लेकिन आपको लोगों को भुगतान नहीं मिला। और आपकी क्या ये तहरीर पंजीकृत हो गई? 154(2) में जो आपको एफआईआर की कॉपी मिलती है, कुछ नहीं हुआ। वो तहरीर की निःशुल्क कॉपी आपको मिल गई? नहीं, कुछ नहीं मिला। एसपी साहब का आदेश कोतवाली पहुंचा, एसएचओ गोला के पास पहुंचा, लेकिन एसएचओ गोला ने बुला के आपको इसकी तहरीर नहीं दी? नहीं दी, कुछ नहीं दी। अच्छा, एसएचओ गोला ने आपको इसकी तहरीर नहीं दी? नहीं, बात करने की जरूरत नहीं समझी। बात करने की भी जरूरत नहीं समझी ना। कारण क्या है, क्यों ये ऐसा करते हैं एसएचओ गोला? अब कारण यही है कि अब जो बजाज है वो धनपति है। अच्छा, धन संपत्ति से जो है किसान है, गरीब हैं। किसान गरीब है। जी हाँ। और बजाज ग्रुप जो है वो पैसे वाले हैं। जी हाँ। यही वो कारण है जिस वजह से आप गरीबों की तहरीर नहीं दर्ज की गई। क्या जनपद लखीमपुर खीरी में पुलिस महकमे में पुलिस अधीक्षक से बड़ा भी कोई अधिकारी हो सकता है? नहीं, पुलिस अधीक्षक से कौन बड़ा है जिले के अंदर? जिले के अंदर पुलिस अधीक्षक से कोई बड़ा नहीं है। और आपने किसी पीआरओ या छोटे अधिकारी को नहीं दिया था, स्वयं एसपी साहब के हाथ में यह तहरीर रखी थी, संजीव सुमन जी के हाथ में यह तहरीर रखी थी। और ये आदेश जो है ये भी संजीव सुमन जी का है। पुलिस अधीक्षक लखीमपुर खीरी संजीव सुमन की हैंड राइटिंग है, बाकायदा उनके हस्ताक्षर है, और एसएचओ गोला के लिए बाकायदा जो है विजिबल है, दृष्टिगोचर हो रहा है कि नेसेसरी एक्शन लेने के लिए उन्होंने बाकायदा आदेश किया। और इस पर कोई नेसेसरी एक्शन उन्होंने नहीं लिया, क्योंकि एक्शन जो लिया जाता है संज्ञेय अपराध में वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश है ललिता कुमारी बनाम स्टेट ऑफ यूपी, उसके तहत लिया जाता है। और उस पर डीजी के कई सारे परिपत्र भी हैं कि अगर संज्ञेय अपराध आपके सामने आ रहा है तो आप उसकी जो है प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करें। और ये प्रथम सूचना रिपोर्ट को दिए हुए भी आपको अरसा हो गया होगा, कितना समय हो गया होगा? लगभग आज हो गए हैं लगभग 20 दिन। 20 दिन से ज़्यादा हो गया है आपको इस प्रथम सूचना रिपोर्ट को दिए हुए, लेकिन आपको गोला थाने से कोई तहरीर नहीं मिली है। नहीं, कुछ नहीं। आज आप फिर आए थे कि कप्तान साहब से मिलें, अपनी कुछ बात कहें, अपना कुछ दुखड़ा रोएं। जी हाँ। लेकिन आपको जो है यहाँ से भी लिखित तो मिला, लेकिन आपको
कोई ठोस सहारा नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। देखिए दोस्तों, पीड़ित घूम रहा है अपने हाथ में कप्तान साहब की लिखी हुई वो इबारत, वो आदेश, जिसमें साफ तौर पे लिखा गया है नेसेसरी एक्शन शैल बी टेकन, नेसेसरी एक्शन शैल बी टेकन। ये आदेश जो है फरियादी के हाथ में मौजूद है, और फरियादी भी सिर्फ इसलिए कि उसका अपना इंडिविजुअल कुछ भी नहीं है, वो किसानों के व्यापक हित के लिए जो है लड़ रहे हैं। पटेल श्री कृष्ण वर्मा जी, पटेल श्री कृष्ण वर्मा जी किसानों को इंसाफ दिलाने के लिए पूंजीपतियों के खिलाफ जो है एक जनहित की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक किसान हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप पुलिस अधीक्षक कार्यालय में चक्कर लगाते हैं, बड़े लोकप्रिय हमारे एसपी साहब हैं, आप उनसे भी मिलते हैं और एसपी साहब आपकी बात को बड़ी ही उत्सुकता से सुनते हैं, आपको इंसाफ देने की अपनी भरसक कोशिश करते हैं। आपके एप्लीकेशन पे दिन एंड दिन ऑर्डर भी पास करते हैं, लिखते हैं, लेकिन ये ऑर्डर जा करके डंप हो जाते हैं। कहाँ? कोतवाल अरविंद पांडे के पास, गोला के कोतवाल अरविंद पांडे के पास। एम आर राइट? मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। गोला के कोतवाल अरविंद पांडे ने पुलिस अधीक्षक लखीमपुर खीरी के जो है आदेशों का पालन किया या नहीं किया? नहीं किया। नहीं किया। नहीं। आप तहरीर लिए हुए टहल रहे हैं, आप घूम रहे हैं, आप परेशान हैं, आपके हाथ में वो तहरीर है, आपके हाथ में पुलिस अधीक्षक का वो आदेश भी है। ये देखिए साहब, पुलिस अधीक्षक का वो आदेश भी है आपके पास, वो तहरीर भी है आपके पास, और आप फरियादी भी हैं। और ये घोटाला कितने करोड़ का होगा? धोखाधड़ी जो है लगभग इस सत्र का 450 करोड़ का हो गया है। 450 करोड़ का धोखाधड़ी है। जी। 450 करोड़ की धोखाधड़ी के लिए जाली दस्तावेज बनाया गया है। और इस जाली दस्तावेज में गवाही किसकी है? मुख्य विकास अधिकारी श्री अनिल कुमार सिंह जी। अनिल कुमार सिंह मुख्य विकास अधिकारी, उनकी गवाही है इस पर, जो जाली दस्तावेज जिसके के लिए आप जो है प्रयासरत हैं कि आपकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर दी जाए। और ऐसा नहीं है, शिकायत प्रकोष्ठ बाकायदा इसको दर्ज करके भेजता है। 763 नंबर पे ये बाकायदा रिकॉर्डेड है, रजिस्टर्ड है। शिकायत प्रकोष्ठ की मुहर लग करके जाता है थाना गोला में। ये एसपी साहब का आदेश जो है बाकायदा शिकायत प्रकोष्ठ के ऑन रिटन ऑर्डर और उसकी मुहर पे बाकायदा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा है। कोतवाल अरविंद पांडे ने इस पूरे के पूरे जो है दस्तावेज को जब्त कर दिया, दबा दिया, सप्रेस कर दिया। यही कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल सही। कोतवाल अरविंद पांडे ने इस दस्तावेज को अपने ही वरिष्ठ अधिकारी को, अपने प्रवर अधिकारी को, जबकि पुलिस अधिनियम 1861 में साफ साफ ये है कि पुलिस का हर अधिकारी अपने से प्रवर अधिकारी के आदेशों का पालन और निष्पादन करेगा। अगर वो एसएचओ हैं तो उनको ये अनुशासनहीनता उनके लिए बर्दाश्त नहीं हो सकती है कि वो अपने पुलिस अधीक्षक के आदेश का जो है वो अवज्ञा करें, उसको ओवरलुक करें, उसको जो है रद्दी की टोकरी में डाल दें। लेकिन उन्होंने ऐसा किया है। पीड़ित को एफआईआर की तहरीर की कॉपी नहीं दी गई है, इसलिए जो है उन्होंने ऐसा किया है। आज आपका मुकदमा जो है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लखीमपुर खीरी में भी लगा था। जी लगा था। आपकी आज बहस हुई है उसमें? जी आज बहस हुई है। अभी बहस कुछ बाकी है? जी हाँ, 25 मार्च लगी है। 25 मार्च के लिए अभी बहस बाकी है। बड़ा मुकदमा है तो बहस भी बड़ी होगी। इसका मतलब आपका पार्टी हर्ड कर लिया गया, आंशिक रूप से आपका सुन लिया गया। जी आंशिक रूप से आपका मुकदमा सुन लिया गया और थाने से के आख्या भी आई है। क्या उस आख्या में इस तहरीर के बारे में जो है कोतवाल अरविंद पांडे ने कुछ लिखा है? नहीं, उसमें कुछ नहीं। इसको छुपा लिया है? इसको छुपा लिया है। देखिए साहब, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भी अरविंद पांडे ने धोखे में रखा है, उनके साथ भी रिटर्न धोखाधड़ी की है। और इतनी बड़ी चीज है कि ये तहरीर, ये पुलिस अधीक्षक का आदेश, इसको छुपा लिया है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से, ताकि जो है पीड़ित को ये समझाया जा सके कि पीड़ित थाने में गया ही नहीं, पीड़ित ने थाने में कोई तहरीर दी ही नहीं। जबकि आपने थाने में भी तहरीर दी, सीओ को भी आपने तहरीर दी। सीओ को आपने तहरीर दी? जी। सीओ का क्या नाम है? सीओ गोला का श्री राजेश कुमार जी। राजेश कुमार जी के आपने हाथ में तहरीर दी है? जी हाँ, हाथ में दी है। अच्छा, क्या उसके कोई आपके पास फोटो वगैरह है? हाँ, फोटो है। आपने राजेश कुमार पुलिस उपाधीक्षक गोला गोकरनाथ, उनके हाथ में तहरीर दिया, उसके आप बता रहे आपके पास फोटो भी हैं। आपने पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन जी के हाथ में तहरीर दिया, उसकी आपके पास बाकायदा उनके ऑर्डर की कॉपी है और बाकायदा जो है एसपी ऑफिस की मुहर भी है। उसके बावजूद भी आपकी तहरीर नहीं दर्ज हुई। जब तहरीर ही नहीं दर्ज होगी तो इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा? तहरीर दर्ज होने के बाद ही इन्वेस्टिगेशन होता है। 13 दिसंबर 2021 की जो जाली दस्तावेज बनाने की जो घटना है, जिसकी आप तहरीर लेकर के दर्ज कराना चाह रहे हैं, उसकी विवेचना तो तभी शुरू होगी जबकि जो है
एफआईआर पंजीकृत होगी जी और आपकी एफआईआर चूंकि धन कुबेरों के खिलाफ है जी इसलिए जो है एफआईआर पंजीकृत नहीं हो रही है जी, और आपको टाल मटोल किया जा रहा है, आपके साथ में बराबर आपको जो है परेशान किया जा रहा है। जी तो अब 25 मार्च जो आपकी तहरीर लगी है, तारीख लगी है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में, जी तो आपका जो मुकदमा वहाँ पूरी तरीके से सुन लिया जाएगा सुन लिया जाएगा। और आपको न्यायालय से उम्मीद है जी कि आपको हाँ, न्यायालय से हाँ, इंसाफ हमको मिलेगा। न्याय मिलेगा, दोस्तों, न्याय मिलेगा हमें पूरी- आपने विजुअल देखा हमारे पटेल श्री कृष्ण वर्मा राष्ट्रीय किसान शक्ति संगठन के आप अध्यक्ष हैं और आप पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ही और पुलिस अधीक्षक जो है लखीमपुर खीरी संजीव सुमन जी के ही आदेश का जो है हाथ में लिए हुए बाकायदा दर दर की ठोकर खा रहे हैं, भटक रहे हैं, किसानों को इंसाफ दिलाने के लिए भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। लेकिन पुलिस अधीक्षक का आदेश भी होता है, ऐसा नहीं है। पुलिस अधीक्षक बहुत न्यायप्रिय हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत ही दयालु हैं और उन्होंने जो है न्यायप्रियता दिखाते हुए बहुत अच्छा आदेश भी पारित किया है जो कि कैमरा आपको लगातार दिखा रहा है। लेकिन यह आदेश डंप हो जाता है अरविंद पांडे एसएचओ गोला के पास। जय हिंद, जय भारत। एसकेटी न्यूज़ लगातार आपको इस सच को दिखाता रहेगा।